नेता कोई नहीं, नेता तो पलटू सब है। ये लाखों वीर किसी नेता का मोहताज नहीं है। ये लाखों वीर अपनी हक की आवाज खुद लेगा। और कैसे लेगा पता है? आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा और जुबान से खींच कर लेगा। समाजवादी नेता हमारा कोई था तो कर्पूरी ठाकुर, और समाजवादी हमारा नेता कोई है तो लालू प्रसाद यादव। लालू जी को तो घुटने पे ला दिए नीतीश जी। सुनिए, लालू यादव को घुटने पे लाने की बात करो, नीतीश कुमार की हैसियत है। पढ़ाई अधिकार रैली पटना के मिलर हाई स्कूल में हुई है। इसी में कुछ लोग आए हुए, इनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है, हम पिपरा सुपौल से हैं। अच्छा, क्या अधिकार चाहिए? हम लोगों की आबादी 2.5% है पूरे बिहार में। अच्छा, हम लोग को उस हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही नहीं है। मिल रही है? नहीं। हाँ? जिस हिसाब से मेरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विधानसभा में, कौन पार्टी चाहिए? किस पार्टी में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? बढ़ई समाज जो पार्टी हम लोगों को अधिकार देगा, जो पार्टी हम लोगों को आबादी के अनुपात टिकट देगी, उस पार्टी को हम अभी लोग तक को किसको बढ़ेगा। वोट देते? बीजेपी को देते हैं वोट या महागठबंधन आरजेडी को वोट देते हैं? अभी तक तो हाँ? बोलिए, हम मेरा तो यूज हो रहा है ना। अच्छा, यूज हो रहा है। किसी को भी वोट दे रहे हैं तो मेरा यूज हो रहा है। आइए, क्या बोल रहे हैं? दोनों तो मौसेरा भाई है। सुनिए ना, अभी बिहार में सरकार बदल गई, इस पर क्या है आप लोग का राय? बढ़ई समाज क्या सोचता है? नीतीश जी पलटी मार गए एक बार फिर से। ये प्यार तो होना ही था। प्यार होना ही था। हाँ। ये प्यार बहुत पुराना था। हाँ? तो पुराने साथी या थोड़ी भूल जाते हैं। अच्छा, उनका घर वापसी हुआ है, बार बार आते जाते रहते हैं। वो घर वापसी आए हैं जरूर, और इसी आधार पर उनको जनता बहुमत दिया था। तो फिर इधर से उधर हो गए, फिर इधर से उधर होते रहेंगे कई नयाओं में कई बार। तो हमारा राज्य का विकास का काम करे, और हमारा बढ़ई का जो अधिकार है, अच्छा, ब्रह्मा सृष्टि का रचना किए तो विश्वकर्मा के साथ किए, और एक राष्ट्रपति न्यायाधीश से मुख्यमंत्री तक का कुर्सी बनाने वाला हम हैं। और अभी राम मंदिर में जो राम का मूर्ति बना वो विश्वकर्मा ही है। अच्छा। और मुख्य धारा से हम वंचित हैं। हाँ। बढ़ई है। तो आप कुर्सी बनाते हैं, उस पे कोई और बैठ जाता है। हाँ, और न विधानसभा, न लोकसभा, न राज्यसभा में हमारा कुर्सी है। हाँ। तो हमें इसका अधिकार चाहिए। घुंघरू की तरह बजता रहा हूँ, कभी इस पग में कभी उस पग में। हाँ, ताकि आजादी के 72 वर्षों में हाँ। ये क्या है? अच्छा, तो हम अपने समान अधिकार और राजनीतिक अधिकार के लिए एकजुट हुए हैं। कौन नेता बुलाए थे रैली? नेता कोई नहीं बुलाया है। अच्छा, अपने आ गए। नेता कौन है? नेता कौन है आपकी, बताइए। नेता कोई नहीं, नेता तो पलटू सब है। हाँ? हम नेता थोड़ी हैं। अच्छा। हम बढ़ई विश्वकर्मा जाति से आए हैं। हाँ। तो अपने समान और अधिकार के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा। एक चिराग जलाए हैं और आगे जलेगा, अच्छा, ताकि मेरे सीने में नहीं तुम्हारे ही सीने में आग जलता रहे और अपने समान अधिकार को पाएं। क्या नाम हुआ आपका? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पिंटू कुमार शर्मा हुआ। तो अधिकार रैली में आप लोग आए हुए थे? जी, शर्मा मैं युवा अध्यक्ष बिहार अखिल भारतीय बढ़ई महासभा भी हूँ। अच्छा। और हम लोग अपने तो अधिकार शर्मा के मतलब बढ़ई वाला शर्मा? हाँ, बढ़ई शर्मा। शर्मा मतलब समझता है लोग कि ब्राह्मणों शर्मा लिखता तो है। सरनेम तो अनेक होता है। अरे 3 शर्मा होते हैं, एक शर्मा होते हैं ऐसे करने वाले, ऐसे क्या करता है? भूमिहार शर्मा। अच्छा, और उसके और बाद दूसरा शर्मा होता है ऐसे दाढ़ी बनाने वाले, ठाकुर है कि शर्मा है? शर्मा भी है। हाँ। हजारों में शर्मा है। अच्छा, और तीसरा होता है मजदूर टाइप का, ये बसला चलाने वाला। मतलब तेसर का ऐसे वाला बताइए ना। हाँ। हाँ? तो उसी का आज बढ़ी का वही बसला चलाने वाला बढ़ी का रैली था। अच्छा, अच्छा। ठीक, उनका अभी लीजिए। सरकार अरे बदला वाह, है। हमारा युवा नेता अरे बहुत भाई, अच्छा है। अभी जो सरकार बदली है बिहार में, बिहार की सरकार बदली है, इस पे क्या रहा है आप लोगों का? देखिए, नीतीश जी जहाँ पलट तक गए हैं। अभी तो हम लोग मुख्यधारा से वंचित हैं, राजनीतिक रूप से वंचित हैं, तो उन पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस हम लोगों का मांग है कि हमारा जो आबादी है हाँ। उसके अनुसार हम लोग को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि हमारा भी आवाज उठाने वाला कोई सदन में बैठे। तो टिकट मिलेगा जी? तो पार्टी हम लोग जो है डिसाइड कर लेंगे, जो हम लोग का हक अधिकार देगा उसके साथ जाएंगे। किस पर विश्वास है आपका? कौन दे सकता है? एनडीए वाला या इंडिया वाला? किस पे विश्वास करेंगे? हाँ। सब तो विश्वासघाते कर रहा है। हाँ। जब सरकारें इधर से इधर हो रहा है तो विश्वास किस पे करेंगे? क्या बोल रहे हैं? विश्वकर्मा वंशज ऐसा है जिसने सृष्टि की रचयिता करा है, उसे किसी नेता की जरूरत है?
ये हम वो लोग हैं जो दुनिया को सृष्टि का रचयिता करके दुनिया को एक आधुनिक भारत देने का काम किया। हम वो लोग हैं जो हमारे साथ ब्राह्मणों ने क्या घातक किया, नहीं पता आपको? इंजीनियर रामास्वामी पेरियार की बात करता हूँ। जब ब्राह्मणों के वास्तविक भगवान को ढूंढने के लिए गए तो उनके साथ क्या हुआ, उनको भी इन्होंने भुला के, और हमारे जो विश्वकर्मा वंशज है, विश्वकर्मा संजय वास्तविक परियार वंशज है हम लोग, और वास्तविक विश्वकर्मा वंशज वाले विचारधारा में आते हैं। बिल्कुल परियार, जिसने सामाजिक बात की, जिसने मूलक की बात की, जिसने कर्तव्य की बात की, उनके वंशज हैं हम दोनों को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें हमें जगाने का काम किया। हम लोग वो है आधुनिक राजनीति में, लोकतंत्र में संवैधानिक बात करने वाले हैं, और हक और अधिकार की बात। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। आज यहाँ की भीड़ तो आपने देखा नहीं, ये लाखों भीड़ किसी नेता का मोहताज नहीं है। ये लाखों भीड़ अपनी हक की आवाज खुद लेगा, और कैसे लेगा पता है? आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा और जुबान से खींच कर लेगा। ना बिहार में सामाजिक न्याय वाली सरकार थी, उसकी सरकार गिर गई। अब सुनिए, सामाजिक न्याय कहते हो जिस नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी सामंती, ललन सिंह सामंती, और उसके साथ सामंती नीरज चौधरी, उसके साथ सामंती अशोक चौधरी, उसके सामंती संजय झा, उसको आप समाजवादी नेता कहते हो। समाजवादी नेता हमारा कोई था तो कर्पूरी ठाकुर, और समाजवादी हमारा नेता कोई है और रहेगा तो लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग। आज के जो समाजवादी नेता घूम रहे, सुनिए, लालू जी को तो घुटने पे ला दिए नीतीश जी। सुनिए, किस लालू यादव को घुटने पे लाने की बात करो, नीतीश कुमार की हैसियत है कि लालू यादव को घुटने, और नीतीश कुमार भी देखिए, नीतीश कुमार को आप ये नहीं कहो समाजवादी से बिखर गए हैं, अच्छा वो भी समाजवाद, लेकिन वो जो एक चंगुल में जो फंस गए हैं ना सामंतियों के, उनसे बचने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, उसी तरह से नीतीश कुमार को बिहार के अंदर इन सामंतियों ने खत्म कर दिया। उनका एक साजिश है। उनका साजिश क्या है? उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दिया, जीतन राम मांझी को अलग कर दिया। उनका साजिश क्या है? सम्राट चौधरी को अलग कर दिया, जिनने समाजवादी की लड़ाई, जो गाली देने का काम करता था कर्पूरी ठाकुर को, आज वो राजनीति के, सुनिए, जो राजनीति में गाली देने का काम करता, जो मंडल कमीशन के खिलाफ था, आज वही लोग आज मंडल कमीशन के खिलाफत के साथ खड़े होंगे। तो क्या अन्याय नहीं है देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ? आप ये बताइए। जो लोग अभी चूंकि बार बार वो पलटते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पलटी एक बार फिर मार गए, लेकिन इस बार 24 का चुनाव है, काफी जो वक्त है वो वक्त की तकाजत को देखिए आप, तो क्या हो सकता है 24 में, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? ये भूमिका किसी को निभाना है तो हमारे चौथे स्तंभ जो है उसको निभाना पड़ेगा। निष्पक्ष रिपोर्ट चलानी पड़ेगी, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट चलानी पड़ेगी, और जनता का रिपोर्ट चलाना पड़ेगा। आप 2 महीने जो तमाम जो मीडिया है, जो मनु मीडिया कहता हूँ, इसलिए मनु मीडिया कहता हूँ कि वो एक पक्ष अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का काम करता है, लेकिन जो पिछड़ा और दलित के जो लोग हैं उनको हमेशा अपमान करने का काम करता है। आपने सुना नहीं कि लालू प्रसाद यादव जो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, मनु मीडिया ने क्या चलाया था कि एक अनपढ़, आपको नहीं पता है कमेश्वर कुशवाहा के साथ जब क्या हुआ था, पूरी रैली में उनको गोली मार दिया, पेशाब कर दिया, किसी मीडिया ने हिम्मत नहीं चलाया था। आंदोलन खड़ा हुआ था, उनके खिलाफ तो वो लोग नहीं खड़े हुए थे। आपको यही वो मीडिया है, तमाम मीडिया की बात करता हूँ, उन तमाम मीडिया कहाँ चले जाए। जब हम सड़क पे रोजगार के लिए जाते हैं तो हमें भटके हुए रोजगार बता देता है। जब हम कॉलेज के अंदर अपनी शिक्षा की मांग करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, अर्बन और रूरल सेक्शन में बांट देते हैं। जब हम बात करते हैं समाज स्केल को आप लोग समझ पा रहे हैं? सुनिए, बोलने स्किल, मीडिया की स्किल वो स्किल होता है जो उसका तो काम चल रहा है, उसका विचारधारा चल रहा है, उसकी भागीदारी बढ़ रही है। आपको नहीं पता है मंडल कमीशन के खिलाफ सारी मीडिया खड़ी हो गई थी, लेकिन मंडल कमीशन के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था क्या? और सदन के अंदर कोई बोला था क्या? किसी ने क्रॉस वोटिंग करी थी क्या? लेकिन मंडल कमीशन में क्या हुआ था, सरकार गिरा दी गई थी, और उनके ही समाज के लोग थे बीपी सिंह, उनकी सरकार, उनको भी गाली देने का काम किया, और आज तक वो मान और सम्मान उनको अपनी जाति में नहीं मिला। और आज हमारे लिए जिनको सम्मान मिला है, आज उन्हीं से गाली दिलवाने का काम भी ये लोग धार्मिक भावनाओं में करते हैं। मैं फिर कहता हूं, हमें धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं करनी है। हमें राजनीति करनी है तो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मौलिक मूल्यों की बात करनी है। अगर हमें राजनीति करनी है ना, तो तमाम लोग, मैं कहता हूं हम लोग को जागने की जरूरत है। जागने की इसलिए कहता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज्यादा भूमिका बन जाती है समाज को जगाने के लिए। 24 में चुनाव है, वक्त काफी कम है, नीतीश जी चले गए हैं बीजेपी के साथ में, अब जो है बीजेपी कह रही है 24 में 400 पर, तो आप लोग जो है 24 में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी किसके मुंह बोली से कह रही है पता है? सामंती मीडिया के बातें सुना रही है। आपको पता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35% वोट न मिलता हो और ये कह देता हो कि पूरी देश की जनता मेरे साथ है, क्या 70% जनता इस देश की जनता नहीं है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे 400 पार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप आज
2 महीने के लिए निष्पक्ष हो जाइए, खबर चलाइए मुद्दे की, खबर चलाइए उस गुंडे की, खबर चलाइए जो बहन और बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, खबर वो माँ और बेटी को जिंदा जला वो खबर चलाइए, खबर चलाइए जिस तरह से हमारे 2,500 से ज्यादा प्रोफेसरों को कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने खबर तक नहीं चलाया, एक खबर तक नहीं बना। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज ठाकुर हुआ। ठाकुर जी हैं? जी बोला जाए। कौन ठाकुर है? हम लोग वो ठाकुर हुए जो कि आदमी को, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान बोलते हैं, हाँ हाँ, नव भारत के विश्वकर्मा। अच्छा हाँ, राजीव गांधी जब थे तो कंप्यूटर लाए, वो पितौंदा जो बढ़े थे विश्वकर्मा। मैं उस विश्वकर्मा वंशज का ठाकुर जी बोल रहा हूँ। बोला जाए। ठाकुर जी क्या कहना है? 24 में क्या होगा? नीतीश जी पलटी मार के इसका नहीं बताइए। नहीं, वो देखिए राजनीति का 24 का मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं 24 का मतलब 24 होता है। 84 में जाइए, मैं बैक में जाता हूँ। अच्छा। जिस पलटी राम के बारे में कर देते 24 की बात करें, 1984 में भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट था। वो 2 सीट को लाने वाले माननीय आडवाणी जी बैठे हुए हैं 91 में। उनको ऐसा हर्ष हुआ, ठीक है प्रधानमंत्री नहीं बनते लेकिन आप जब तक जिंदा है लोकसभा के सांसद रहते, आपको घर बैठाने काम किए। ठीक, नंबर 1। आज 2024 की बात कर रहे हैं। आज देख लीजिए, आज वो विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा कभी जानता नहीं था कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा केडी शर्मा डॉक्टर बनेगा, उस नव विश्वकर्मा के बारे में कहने का भारत भी कह रहा है कि जो आज का अयोध्या में जो हुआ है, आज मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैसूर का रहने वाला वो बड़ी समाज, आज मंच से मालूम चला है कि वो बढ़ई था, लेकिन उसको भारत सरकार ने यह नहीं बोला कि वो रामलला का जो मंदिर बनाने का काम किया वो किसी बढ़ई कलाकार था, कि उसकी जात का उभार होता। इसलिए मैं आपके मंच से मैक के माध्यम से मीडिया से कहता हूँ कि अल्टू पलटू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राजनीति आता रहेगा जाता रहेगा, हमारा जो अधिकार है भीख नहीं अधिकार चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और आबादी की बात करते हैं, देश में मारवाड़ी है जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दरभंगा शहरी विधायक 4 टर्म से है, उसकी संख्या मात्र 2500। अब बढ़ी की आबादी है 12,000। उसके बाद पूर्णिया में भी आबादी है, लेकिन वहाँ का खेमका विधायक होता है 75,000 ला करके। उसका कारण है एक, जब आप टिकट दीजिएगा तो सिंबॉलिक वोट आता है, नंबर 1। उसके बाद उसका अपना पॉकेट का वोट होता है जिसको कहते हैं मुद्रा। आज देखिए गांधी मैदान नहीं मिल रहे, गांधी मैदान में 97 में बढ़ई सम्मेलन हुआ था, मिल रहे। जी बोला जाए। आप हमको ये बताइए, बढ़ई समाज किसके साथ है? नहीं, आप लोग बढ़ई समाज, भाई बढ़ई समाज को जो देखेगा, जो उसके बाप पुरखा का बनाया हुआ हस्ती को देखेगा कि उसके बाल बच्चा को आने वाला को मैं आरक्षण दूंगा, कि आरक्षण के नाम पर वो आगे बढ़े। आज सोच लीजिए, अगर आरक्षण नहीं रहता तो कोई मुखिया नहीं बनता, टीचर के बहाली में नहीं होता। आरक्षण तो दिए नहीं, आरक्षण आपने कहाँ दिया तो बुझ रहे हैं आपने। अति पिछड़ा मैं बता रहा हूँ, अति पिछड़ा में आ रहे हैं। आप कितना था पहले? 18 से 25 हो गया। जी नहीं, मैं बता तो ये जात अति पिछड़ा आपने दिया, जी दिए, तेजस्वी जी दिए। मैं किसी के बारे में मैं मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अति पिछ, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, अति पिछड़ा तब है आप दोनों तरफ है। नहीं, दोनों तरफ नहीं, हमारा काम का रोजगार दीजिए, हमारा रोजगार छीन रहा है, आरक्षण दे दिए, नौकरी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ तो दलित भी नहीं है चाचा। अच्छा, दलित नहीं, कैसे राष्ट्रपति दलित बनल, हमार कौन बना हुआ? तो इसके पहले कौन थे? दलित चाचा, इसके सब दलित है, महादलित लेगा तो अति पिछड़ा में बढ़ई का क्या होगा? अति पिता को पैसा ही नहीं है, पैसा खत्म कर लकड़ी काट दिए। हम आपका आरक्षण बढ़ गया, 18 से 25 हो गया बिहार में। नहीं आरक्षण नहीं, हमको अति पिछड़ा से चाहिए, अनुसूचित जनजाति में, जिसमें कि बच्चे, गरीब का बच्चा भी पोस्टल ऑर्डर फ्री मिले। हाँ, दलित नहीं, उस ज्यादा से मतलब, लेकिन जागरूक नहीं है हमारा समाज। हमारा समाज जागरूक नहीं है, रंदा लेगा चल देगा, उसको जागरूक करना। चलिए, ये लोग बढ़ई समाज से थे, एक आज अधिकार रैली हुई थी बढ़ई समाज की, उसमें ये लोग आए हुए थे। और जिस प्रकार से सरकार में जो परिवर्तन हुआ है बिहार में, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उसको लेके बढ़ई समाज के लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, हमने समझने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।